महाभारत का तीसरा अध्याय भीष्म प्रतिज्ञा और शांतनु और सत्यवती विवाह। दासराज के मना करने के बाद राजा शांतनु वहाँ से तो चले आए, लेकिन सत्यवती को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाए। वे रोज़ यमुना तट पर जाते और चुपके से सत्यवती को देखते रहते थे और एकदम उदास और हताश से रहने लगे। देवव्रत को ये बात जब पता चली तो देवव्रत ने पूछा कि पिता महाराज, क्या बात है, आप इतने उदास और हताश क्यों रह रहे हैं? लाख पूछने पर भी राजा शांतनु ने कुछ नहीं बताया। तभी देवव्रत राजा शांतनु के सारथी के पास गया और सारथी से पूछा तो सारथी ने सारी कहानी बता दी। सारथी से सत्यवती के बारे में जानकर देवव्रत दासराज से और सत्यवती से मिलने के लिए चले गए। सत्यवती और दासराज के पास आकर देवव्रत बोले कि आपने पिता महाराज से शादी के लिए मना क्यों किया? दासराज ने कहा कि गंगा पुत्र, बड़े पुत्र तो आप हैं, तो राजयुग तो आपको मिलेगा, आप राजा बनेंगे, राजा के बाद उत्तराधिकारी आप बनेंगे। महाराज शांतनु के बड़े बेटे आप हैं, तो मेरे पुत्री के बेटों का भविष्य तो अंधकार में चला जाएगा। मैंने राजा शांतनु से सिर्फ इतना ही कहा था कि वो मेरी बेटी के पुत्रों को राज्य दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने विवाह के लिए मना कर दिया। तभी देवव्रत ने कहा कि मैं अपने पिता के दुखों का कारण नहीं बन सकता। तभी देवव्रत ने अपने पिता के लिए प्रतिज्ञा की कि मैं गंगा पुत्र देवव्रत अपनी माता गंगा की सौगंध खाकर ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का वहन करूँगा, कभी विवाह नहीं करूँगा, ना ही अपना परिवार निर्मित करूँगा। सदैव हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो भी राजा बैठेगा उसकी सुरक्षा रक्षा करूँगा, और वो गलत सही करेगा तो उसे कहूँगा। हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वफादार रहूँगा। इतनी भीषण प्रतिज्ञा की। उतने में राजा शांतनु वहाँ आ गए। राजा शांतनु ने कहा कि पुत्र, तुमने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा क्यों की? तो देवव्रत ने कहा कि अपने पिता के सुख का ख्याल करना एक पुत्र का कर्तव्य होता है। तभी राजा शांतनु ने कहा कि मांगो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए, मैं भी तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तभी देवव्रत ने कहा कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर सत्य और सामर्थ्य की एकता देखना चाहता हूँ, तो आप मुझे वरदान दें कि मैं इच्छा मृत्यु से मरूँ, जब तक मैं ना चाहूँ मुझे मृत्यु नहीं आए। तभी राजा शांतनु ने देवव्रत को वरदान दिया कि तुम्हें पुत्र इच्छा मृत्यु प्राप्त होगी। तुम जब तक ना चाहोगे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, और तुम जिसके चाहोगे उससे हाथों से मरोगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम भीष्म नाम से विख्यात होगे। तुमने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की, इसीलिए दुनिया आज से तुम्हें भीष्म नाम से जानेंगी। तभी से देवव्रत का नाम भीष्म हुआ। तभी से हम भीष्म नाम से देवव्रत को जानते हैं। और राजा शांतनु ने सत्यवती के साथ विवाह कर लिया। राजा शांतनु और सत्यवती को शादी के बाद 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए हमारा वीडियो कल तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय गोविंद। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक करिए इंतज़ार। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।